श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। सज्जनों, समस्त प्रबुद्ध समाज श्रेष्ठ श्रोता संबंधों एवं साक्षात भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनों, आप सभी के बीच में अनंत संत परम बलवंत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण एक छोटा सा प्रयास लेकर के हम सुबोध जी श्रीधाम अयोध्यापुरी से आपके बीच में भगवान नाम संकीर्तन, उनकी स्तुति वंदन करना चाहिए, इसी बात को लेकर के हम आप सभी लोगों के बीच में अपनी टूटी फूटी वाणी और जो भी ज्ञान है गुरुजनों से प्राप्त उसके अनुरूप लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को, इस वाणी को पसंद करेंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया आशीर्वाद के स्वरूप में हमें प्रदान कर कृतार्थ करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्।
नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वबाधा प्रशन्ननं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ललाटचन्द्रतेन नेत्र भस्म अंग से भरे तरंग गंग शीस पर भुजंग कंगना करे महेश शंभु शूलपाणि नीलकंठ नाम है। काशिकापुराधिनाथ आपको प्रणाम है। श्री गणेशाय नमः। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, जैसा कि अभी हमने बताया, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को मैं मति मंद गंवार कहते हैं। तो जब तुलसीदास जी जैसे संत अपने आप को गंवार बताते हैं, तो उनसे बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम अभी अबोध हैं। फिर भी गुरुजनों के आशीर्वाद से स्वयं परमपिता परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक 14 भुवन नियंता परमपिता परमेश्वर की ये जो भुवन सकल संसार को सब कुछ प्रदान करने वाली जो कथा है, सकल पदार्थ भरा भंडारू, ऐसी कथा का कुछ अंश हम आप सभी लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। सत्संग कहते किसको हैं?
सत्संग क्यों करना चाहिए? हमारे आपके जीवन में सत्संग का क्या महत्व है? अगर आपको इसका दर्शन करना है तो उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम ने, जब गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है राजमहल में, तो भगवान श्री राम ने अपना पीतांबर उठाकर उनके मार्ग में बिछा दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? तो राम जी ने कहा, महाराज, हाँ, हमारे सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका नाम है वो कहते हैं, बड़े भाग पायब सत्संगा। सत्संग मिलता कब है? बड़े भाग से मिलता है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, पुण्य का जो फल है वो जब प्रस्फुटित होता है, तब कहीं हमें संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। महाराज, सत्संग, सत्य का संग ही सत्संग है। जहां सत्य का दर्शन हो, सत्य का चिंतन हो, सत्य का मनन हो और सत्य का हर तरफ से मनसा वाचा कर्मणा तीनों माध्यम से जिसका दर्शन हो। सत्संग और भगवान का स्वरूप का एक अंग है और वो है सत्य। श्री भागवत महापुराण में भगवान का वर्णन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए वेदव्यास जी ने, महाराज ने प्रथम श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य है, भगवान का जो चित्त है वो स्थिर है और हम आनंद आज बाह्य संसार में ढूंढ रहे हैं, माया में वह आनंद को ढूंढते हैं, जबकि आनंद स्वयं हमारे अंदर में बसता है। और आनंद में किसका दर्शन होता है महाराज? जो आनंद सिंधु सुख राशि औसी करते त्रयलोक सुपासी। भगवान ही सच्चा आनंद है। तो हमारे अंदर में आनंद क्यों? क्योंकि हमारे अंतर मन में, हमारे अंतरात्मा में, हमारे उर में परमात्मा वास करते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं सही। और उन्हीं परमात्मा को देखने के लिए, देखिए बहुत सुंदर सी बात हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहा करते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी हो गया वो सदैव आनंद में रहता है, और बहिर्मुखी सदा दुखी। जो माया में उलझा तो माया महा ठगिनी हम जानी, वो उलझ गया महाराज। ये एक ऐसा कंटीला वृक्ष है, इसमें अगर एक कांटे में आप उलझे तो एक छुड़ाएंगे, दो में उलझ जाएंगे। माया से बचने का उपाय मात्र एक है, और क्या है? तब ताके सिर रघुनायक शरणा। मायापति की शरण में चले जाइए, माया अपने आप आपका पीछा छोड़ देगी। तो मायापति की शरण में जाने का जो मार्ग है वो आपको कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। जब हनुमान जी पहुंचे हैं लंका, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हर नगर के हर महल में, अटाली में जाकर घूम घूम करके हनुमान जी ने जानकी मैया को देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखाई पड़ी।
गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाई। नगर का अवलोकन करते हुए हनुमान जी पहुंचे हैं विभीषण जी के धाम पर। कहते संत जहां होते हैं, जब प्रकृति में बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है महाराज। और हमारे जीवन में, समाज में अगर संत का आगमन हो जाए तो हमारे समाज का, हमारे माहौल का संस्कार बढ़ जाता है। बसंत के आने से प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है और संत के आने से हमारा, आपका, मानवता का सौंदर्य बढ़ता है। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना आपको विवेक नहीं हो सकता है महाराज। तो सत्संग मिलेगा कब? साधारणतया हमको आपको सत्संग मिल भी नहीं सकता है। क्यों? पूरब जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सोहाय। हमारे जो पूर्व के जन्म में किए गए पाप कर्म है, प्रारब्ध है, उन प्रारब्ध के कारण हमको भगवान की चर्चा में आनंद नहीं मिलेगा, रुचेगी नहीं महाराज। तो रुचेगी क्या? क्यों नहीं रुचेगी? कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भूख हरण होई जाए। जैसे व्यक्ति को ज्वर आ जाने से उसकी सबसे पहले भूख का क्षय हो जाता है, उसी प्रकार हमारे पूर्व जन्म के पाप के कारण सत्संग में हमारा मन नहीं लगेगा। और लगेगा कब? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो महाराज जी मिलेगा कब? जब राम जी की कृपा होगी। यही बात तो हनुमान जी ने बताई विभीषण जी को कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जेहि कारण मुनि जतन कराही। जिनके लिए ऋषि मुनि क्या करते हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कहीं आवत नाही। तो भगवान की खोज में ऋषि मुनि ने जन्म जन्मांतर बिता दिए महाराज, लेकिन भगवान का नाम अंत समय में उनकी जिह्वा पर भी नहीं आता है। और आएगा कब? जब सच्चे मन से हम कहेंगे। जब आपको जीवन में कुछ भी ना याद हो, कोई मंत्र ना आवे, कोई श्लोक ना आवे, कोई ऋचा ना आवे वेद की, तो आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, सत्संग करिए। आप कोई मार्ग ना दिखे तो आप सिर्फ और सिर्फ सत्संग करिए, क्योंकि भगवान की कथा ही है महाराज जो व्यक्ति को सद्गति प्रदान करती है। भगवान की कथा में अगर आप जाएंगे तो आपकी दशा और दिशा दोनों का मार्ग बदल जाएगा और आप सन्मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्यों?
कवि कुलभूषण भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सी बात कही है महाराज। और उन्होंने क्या कहा? संसार सागर से पार जाना हो, भगवान के निकट जाना हो, भगवान की कृपा अनवरत बरसती है, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा के बिना हमको सत्संग मिलता भी नहीं है। दावा करता हूं एक भी ऐसा जीव बता दीजिए जिसने ज्ञान मार्ग से परमात्मा को पाया हो। परमात्मा को पाने का सबसे आसान और सबसे सुगम मार्ग है, और वो है प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग से ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। प्रेम करिए, लेकिन प्रेम होगा कैसे? भगवान से रिश्ता बना लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान से आप रिश्तेदारी कर लीजिए। सब कुछ आप हैं सरकार। माँ बना लो, बाप बना लो, भाई बना लो, बेटा बना लो, खुद बाप बन जाइए, लेकिन रिश्तेदारी कर लीजिए भगवान से। और जिस दिन आपने रिश्तेदारी कर ली, उस दिन आप भगवान के निकट में आ जाएंगे महाराज। और जब परमात्मा की निकटता आपको मिल जाएगी, तो फिर भव सागर से उस पार जाने का आपको साधन मिल जाएगा। और साधन क्या है? सत्संग है, भगवान नाम कीर्तन है, भगवान की कथा है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह ऋढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह ऋढ़ नावा। भगवान नाम कीर्तन ही एक सच्चा आधार है, सच्चा खेवनहार है, जो हमको पार ले जाता है। और इस कलिकाल में तो नाम कीर्तन ही एक सच्चा साधन है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है। हो कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सुमिरी पवन सुत, सुमिरी पवन सुत, सुमिरी पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखव रामो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम से बड़ा राम करना, हर जुग रहा प्रमाण। सेतु बांध श्री राम गए, लागे गए हनुमान। लागी गए हनुमान।
साथ हम अपनी वाणी को विराम देते होंगे। हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधे सब संता।